Hello everyone, welcome back to our channel PW IIT Jam and CSNet and welcome back to the series Target IIT Jam 2025. So अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पर आपने देखा था कि हमने सेल बायोलॉजी के कुछ टॉपिक्स किए थे। प्रोकैरियोटिक सेल को देखा था, यूकैरियोटिक सेल को देखा, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा, सेल साइकिल भी देखी। अब हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अभी तक हम जो थे सेल के अंदर थे, हम अंदर वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लोर कर रहे थे, अंदर वाले इंटरेक्शंस को देख रहे थे। आज जो हम पार्ट पढ़ेंगे वो एक सेल के आउटर पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है। इट इज वन ऑफ द आउटर कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल। एंड इसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसमें भी हम सेल सेल इंटरेक्शन देखेंगे कि एक सेल दूसरी सेल से कैसे कनेक्ट करती है। तो अभी तक तो जहाँ इंटीरियर ऑफ द सेल में थे, अब हम एक्सटीरियर ऑफ द सेल की तरफ बढ़ते हैं। एंड वन ऑफ द फर्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है क्या। तो उसमें सबसे पहले मैट्रिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है वो जानना जरूरी है। सो व्हाट इज दिस वर्ड मैट्रिक्स? मैट्रिक्स वर्ड का मतलब होता है जेल लाइक सब्सटेंस। मैट्रिक्स वर्ड का मतलब है जेल लाइक सब्सटेंस। मैट्रिक्स का मतलब है जेल लाइक सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से एक्स्ट्रा, सेल से एक्स्ट्रा मतलब सेल के बाहर। एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड द सेल। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एक जेल लाइक सब्सटेंस है जो एनिमल सेल्स के अराउंड और टिश्यूज के अराउंड प्रेजेंट होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है? जेल लाइक सब्सटेंस, जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट आउटसाइड एनिमल सेल्स। जिस तरीके से आपकी प्लांट सेल के लिए सेल वॉल होती है, प्लांट सेल को सराउंड करती है आपकी सेल वॉल, उसी तरीके से एनिमल सेल को सराउंड करके रखता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाती है फाइब्रोब्लास्ट। इट इज फॉर्म्ड, और यू कैन से इट इज फॉर्म्ड and secreted by fibroblast cells. It is formed and secreted by fibroblast cells and सबसे ज्यादा अमाउंट में, अबंडेंस में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मिलता है कनेक्टिव टिश्यूज में। मोस्ट अबंडेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यूज में, कनेक्टिव टिश्यूज में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है हमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अगर कंपोनेंट्स की बात करें, डिफरेंट चीजें जो मिलके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को बनाती हैं, वो तीन मेजर कंपोनेंट्स है। ECM, दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स। तीन मेजर कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले है स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, that are actually fibrous proteins in structure. Structural proteins, that is fibrous proteins. Then we have matrix polysaccharides. Matrix polysaccharides. And the third one is adhesion proteins. Third one is adhesion proteins. सबसे पहले फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो ये डायग्राम्स हैं, दैट इज योर लूज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को दिखाया गया। एंड ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डायग्राम है ऑफ योर डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर बनाने वाले स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, तो उसमें मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन
मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन। वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्रेजेंट है वो कोलेजन है। कोलेजन की जब हम बात करते हैं तो ये मोस्ट अबंडेंट एनिमल सेल प्रोटीन भी है। तो क्वेश्चन मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन से आए या मोस्ट अबंडेंट एनिमल सेल प्रोटीन से आए, आंसर कोलेजन होगा। दिस इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल सेल प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट एनिमल सेल प्रोटीन। ये बना है मेड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन, ये बना है 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का, जो एक दूसरे पर कॉइल होती है और एक ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती है। मेड ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड चेन coiled on one another to form triple helical structure। तो मोस्ट अबंडेंट एनिमल सेल प्रोटीन से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर किसका है? कोलेजन का ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है। यहां पर प्रेजेंट होते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन में, पॉलीपेप्टाइड चेन में ग्लाइसिन XY रिपीट्स होते हैं। ग्लाइसिन XY रिपीट होते हैं। X क्या है? X है प्रोलीन एंड Y है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, एंड Y है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। तो जब हम बात करते हैं ग्लाइसिन ही क्यों, या प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन ही क्यों, उसके अलावा कोई क्यों नहीं, तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, हेलिकल स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स कॉइलिंग करने की जरूरत है। ये टर्न्स बन रहे हैं, टर्न्स बन रहे हैं। तो ये टर्न्स कौन बनाता है? ये जो ग्लाइसिन है, आपका जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ग्लाइसिन आपका जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, ये बनाता है आपके सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड, ये बनाता है आपके टर्न्स ऑफ हेलिक्स। ये जो हेलिक्स के टर्न्स हैं, ये कौन बनाता है? ग्लाइसिन बनाता है। उसके बाद प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन, यहां पर प्रेजेंट है रिंग स्ट्रक्चर। प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन में प्रेजेंट है रिंग स्ट्रक्चर, जो बेसिकली स्टेबलाइज करता है हेलिक्स को, जो स्टेबलाइज करता है हेलिक्स को। तो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए, तब सबसे पहले बनाने के लिए है ग्लाइसिन, जो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, टर्न्स बनाता है और हेलिक्स बनते हैं। प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन जिनके पास रिंग स्ट्रक्चर है, ये स्टेबलाइज करते हैं इस हेलिक्स को। नाउ ओके, देन वी हैव, तो ये एक फिगर है ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब 3 चेन्स दिखनी चाहिए, 1 2 3, 3 चेन्स दिख रही है एंड हेलिकल स्ट्रक्चर है, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ग्लाइसिन XY रिपीट्स प्रेजेंट है। देन वी हैव प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन का स्ट्रक्चर, जहां पर रिंग प्रेजेंट है और रिंग स्टेबलाइज करती है, रिंग्स प्रेजेंट है एंड रिंग्स स्टेबलाइज करती हैं इस स्ट्रक्चर को। एंड फिर यहां पर क्या दिखा हुआ है? कोलेजिन के मॉलिक्यूल ट्रिपल हेलिकल है, ठीक है, ट्रिपल हेलिकल मॉलिक्यूल कोलेजिन का है, जो आपको यहां पर दिख रहा है। लेकिन जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ये प्रेजेंट होते हैं, तो कोलेजिन मॉलिक्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय क्रॉसलिंक्स, कोवलेंट क्रॉसलिंक से। कोवलेंट बॉन्ड होता है कोलेजिन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, इस तरीके से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, ये लिस्ट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलेजिन की। आपको इस लिस्ट में से यही देखना है कि अलग अलग टाइप ऑफ कोलेजिन अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं। बट उसमें अगर बात करें तो टाइप 1 जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट कोलेजिन है, जो आप सभी लोगों को याद रखना है।
मोस्ट अबंडेंट कोलेजिन कौन सा है? टाइप 1 कोलेजिन जो है वो मोस्ट अबंडेंट कोलेजिन है। उसके बाद एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजिन है, इसके अलावा एक और स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो बहुत अबंडेंट है। मोस्ट अबंडेंट या फिर अनदर अबंडेंट लिखूंगी तो बेटर रहेगा। अनदर अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन इलास्टिक सेल्स। इलास्टिक सेल्स में जो बहुत अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो कौन सा है? इलास्टिक सेल्स होती कौन सी है? वो सेल्स जो स्ट्रेच करती है, रिलैक्स करती है, जैसे कि आपकी हार्ट सेल्स, लंग सेल्स, हार्ट सेल, लंग सेल्स। यहां पर जो अबंडेंट है वो है आपका इलास्टिन फाइबर्स। यहां पर है इलास्टिक फाइबर्स जो बना होता है इलास्टिन प्रोटीन से, मेड ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। तो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो इलास्टिक सेल्स में बहुत अबंडेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड दूसरा कंपोनेंट है जो मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स। पहले पॉलीसेकेराइड्स आप लोगों को पता होता है, शुगर्स के जो पॉलीमर होते हैं उन्हें पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स में शुगर का जो पॉलीमर है उसको मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो यहां पर जो मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड है वो है गैग्स। यहां पर जो मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट हैं दैट आर गैग्स, दैट इज ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स। मैट्रिक्स में जो पॉलीसेकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स, दैट इज गैग्स। अब ये क्या है? ये पॉलीमर है एक डाइसेकेराइड शुगर के, पॉलीमर ऑफ डाइसेकेराइड शुगर्स, पॉलीमर ऑफ डाइसेकेराइड शुगर। तो डाइसेकेराइड शुगर्स जुड़ती जाती हैं और आपका मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स बनाती हैं। तो डाइसेकेराइड शुगर्स को जोड़ते जाओ और गैग्स बन जाते हैं। अब डाइसेकेराइड शुगर है मतलब खुद भी दो शुगर्स की बनी है ना, डाइसेकेराइड है तो खुद में भी दो शुगर्स की बनी है। तो फर्स्ट शुगर जो होती है वो होती है एक अमाइनो शुगर। फर्स्ट शुगर जो होगी वो होगी एक अमाइनो शुगर, जिसमें दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जिसमें दो ऑप्शंस होते हैं। एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एक है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, दूसरा ऑप्शन होता है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन। दूसरा ऑप्शन है एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन। इन दोनों में से कोई भी एक शुगर होगी जो फर्स्ट शुगर बनाएगी। सेकेंड शुगर जब हम बात करते हैं तो सेकेंड शुगर एक एसिडिक शुगर होती है। सेकेंड शुगर इज एसिडिक शुगर, जिसमें भी दो ऑप्शन है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, या तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड होगी या फिर आइडोयूरोनिक एसिड होगी। मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स कौन से हैं? मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड होते हैं गैग्स, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स, जो पॉलीमर है डाइसेकेराइड शुगर का। तो डाइसेकेराइड शुगर है मतलब खुद भी दो शुगर्स की बनी है। जो फर्स्ट शुगर है वो अमाइनो शुगर होगी, या तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोसमाइन। सेकेंड शुगर जो होती है वो एसिडिक शुगर होती है, जिसमें भी दो ऑप्शन है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड या फिर आइडोयूरोनिक एसिड। तो जब गैग, ठीक है, जब गैग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का पार्ट बनती है, गैग तो हो गई, लेकिन गैग जब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है तो वो जुड़ी होती है प्रोटीन्स के साथ, एंड दैट फॉर्म्स प्रोटियोग्लाइकन्स। गैग्स जुड़ी होती है प्रोटीन के साथ एंड दैट फॉर्म्स योर प्रोटियोग्लाइकन। दूसरा, गैग्स के साथ, ठीक है, गैग्स के साथ सल्फेट ग्रुप भी अटैच्ड होते हैं, सल्फेट ग्रुप भी अटैच्ड होते हैं, एक्सेप्ट एक गैग है
हेरालुलोनिन, एक्सेप्ट ऑन गैग हेरालुलोनिन। बाकी सभी गैग्स पर सल्फेट जुड़ा होता है, सिर्फ और सिर्फ हेरालुलोनिन जो आपका गैग है उस पर कोई भी सल्फेट नहीं जुड़ा होता। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हमारे गैग हैं, गैग जुड़े हैं सल्फेट के साथ जो भी नेगेटिव है। उसके बाद गैग के पास एसिडिक शुगर्स भी हैं, वो भी नेगेटिव। सल्फेट जुड़ता है वो भी नेगेटिव, और एसिडिक शुगर जो प्रेजेंट है वो भी नेगेटिव। इतना सारा नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये जो इतना सारा नेगेटिव है ये ट्रैप करता है पॉजिटिव आयंस एंड वाटर, एंड जब ये पॉजिटिव आयन और वाटर को ट्रैप करता है उसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का जेल लाइक कंपोजिशन आता है। अगर हम किसी भी चीज को, ठीक है, अगर हम किसी भी पाउडर फॉर्म को या सॉलिड पाउडर को, एग्जांपल सॉल्ट और शुगर को, अगर आप सॉल्ट और शुगर को भी वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं ना, ठीक है, पार्टिकल्स डिस्पर्स हो जाते हैं। उसी तरीके से आपने यहाँ पर भी हेरालुलोनिन था जो सॉलिड है, उसमें जब वाटर मॉलिक्यूल बीच बीच में ट्रैप हो जाते हैं तो जेल लाइक कंसिस्टेंसी आती है जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखो जेल लाइक कंसिस्टेंसी होगी तो वो प्रेशर को झेल सकता है, कंप्रेशन को झेल सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि वो जेल लाइक हो, कुशन लाइक हो, ताकि वो प्रेशर्स जो हैं उन्हें टॉलरेट कर पाए। तो ये है रीज़न कि यहाँ पर जेल लाइक कंपोजिशन क्यों होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आप शुगर्स देखिए, तो बहुत सारी मोस्ट अबंडेंट गैग्स कौन कौन से हैं। मोस्ट अबंडेंट गैग्स देखते हैं, उसके बाद प्रोटियोग्लाइकन देखते हैं। तो मोस्ट अबंडेंट गैग को जब आप देखेंगे तो सबसे पहले हेरालुलोनिन देख सकते हो, सब में येलो कलर से सल्फेट मार्क्ड है। सभी शुगर्स में, सभी गैग्स में जो सल्फेट है वो येलो कलर से मार्क्ड है, बस हेरालुलोनिन में सल्फेट नहीं होता। यहाँ पर कौन सी शुगर है? ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। डर्मेटिन सल्फेट में आइडोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट में ग्लूकोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन। केरेटिन सल्फेट में गैलेक्टोज एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। आइडोयूरोनिक एसिड में हेपेरिन सल्फेट में आइडोयूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसके साथ साथ ये जो केरेटिन सल्फेट है इसका जो एक्सेप्शन है कि यहाँ पर एसिडिक शुगर नहीं होती, गैलेक्टोज होता है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केरेटिन सल्फेट में एसिडिक शुगर नहीं होती, यहाँ पर गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है। तो उसके बाद लेट्स सी, ये तो गैग्स की बात हो गई। गैग्स कैसे प्रेजेंट है? प्रोटियोग्लाइकन की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन भी देख लेते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन है एग्रीकन। मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन है एग्रीकन। क्या है? प्रोटियोग्लाइकन है, गैग और प्रोटीन का बना है। तो सबसे पहले सेंटर पर होता है प्रोटीन। किसका बना है? प्रोटीन और गैग का बना है। तो सबसे पहले सेंटर पर है प्रोटीन, एंड इस प्रोटीन पर जुड़े होते हैं गैग। इस प्रोटीन पर जुड़े हैं गैग। कौन सा गैग जुड़ा है? यहां पर जुड़ता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो आपको याद रखना है एग्रीगन में कौन सा गैग जुड़ा है, दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। उसके बाद यहां पर देखो एग्रीगन और हेरालुलोनिन का कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है। तो ये एग्रीगन का मॉलिक्यूल है, बीच में प्रोटीन और उससे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जुड़े, बीच में प्रोटीन और उससे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट जुड़े हैं। एंड यहां पर क्या है? यहां पर बहुत सारे एग्रीगन एक दूसरे से जुड़े हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन। बीच में एक और प्रोटीन, उस पर बहुत सारे एग्रीगन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हैं, एंड कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो जुड़ते हैं हेरालुलोनिन के भी। तो ये भी एक कंपोजिशन है जो आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव in the series matrix adhesion proteins. Adhesion proteins, matrix adhesion protein. Adhesion word का मतलब होता है to join और connect. Adhesion word का मतलब होता है to join और connect.
तो ये क्या करता है, ये सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ता है और उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स को भी एक दूसरे से जोड़ता है। ये क्या करते हैं, एडेशन प्रोटीन कनेक्ट different components of extracellular matrix and also extracellular matrix to cell। इनका काम क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के डिफरेंट कंपोनेंट को तो एक दूसरे के साथ जोड़ना ही जोड़ना है, उसके अलावा सेल को भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ना होता है। तो इसमें जो मोस्ट अबंडेंट है, इसमें जो मोस्ट अबंडेंट अडेशन प्रोटीन है, इसमें जो मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन है वो है फाइब्रोनेक्टिन, दैट इज फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, सबसे पहले तो होमोडाइमर है। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, सबसे पहले होमोडाइमर है। होमोडाइमर का मतलब क्या है, दो सेम यूनिट्स का बना है, मेड ऑफ टू सेम पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ये बना है दो सेम पॉलीपेप्टाइड चेन का। दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं सी टर्मिनल पर विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। बोथ पॉलीपेप्टाइड चेन्स join each other at C terminal by disulfide bonds। फाइब्रोनेक्टिन क्या है, मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन है, दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है और वो भी सेम, तो होमोडाइमर हुआ। होमोडाइमर ये है तो दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से जुड़ी होती हैं सी टर्मिनल पे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो अगर आप इसकी फिगर देखोगे, देखो सी टर्मिनल पर दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन चुनी है और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड चेन पे मैट्रिक्स की बाइंडिंग साइट है, प्रोटियोग्लाइकन की बाइंडिंग साइट है, सेल की बाइंडिंग साइट है, कोलेजन की बाइंडिंग साइट है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन है। इसके अलावा एक और एडेशन प्रोटीन है हमारे पास, अनदर एडेशन प्रोटीन, अनदर abundant adhesion protein, another abundant adhesion protein, that is laminin, that is laminin। लेमिनिन बना है तीन पॉलीपेप्टाइड चेन का, अल्फा बीटा एंड गामा। ये बना है तीन पॉलीपेप्टाइड चेन का, अल्फा बीटा एंड गामा, जो आप फिगर में देखोगे, देखो सॉरी अल्फा बीटा गामा तीन पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है एंड इनके ऊपर भी कोलेजन की बाइंडिंग साइट है, सेल की बाइंडिंग साइट है। इनेक्टिन क्या है, एक और एडेशन प्रोटीन है, इनेक्टिन भी एडेशन प्रोटीन ही है, बाइंडिंग साइट है, सेल की बाइंडिंग साइट है, डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप लोगों को डिफरेंस फाइंड आउट करना है। आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन लेमिनिन एंड लेमिन, लेमिनिन एंड लेमिन, ये आपका डिफरेंस फाइंड आउट करके आना है। और फाइंड आउट क्या, आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लेमिनिन और लेमिन के बीच में क्या डिफरेंस है ये आप लोगों को फाइंड आउट करके बताना है। नाउ कमिंग फॉरवर्ड, डिफरेंट कंपोनेंट्स हो गए, तो एक बार फटाफट क्विकली रिवाइज करते हैं एंड उसके बाद बढ़ेंगे सेल और मैट्रिक्स कैसे जुड़े होते हैं। यहां से हमने शुरू किया, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स क्या है, जेल लाइक सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, आउटसाइड द सेल या फिर सेल से एक्स्ट्रा। तो एक जेल लाइक सब्सटेंस जो एनिमल सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली एनिमल सेल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स इसे बनाती हैं और सीक्रीट करती हैं और सबसे ज्यादा ये कनेक्टिव टिश्यूज में देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के तीन कंपोनेंट्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन,
जो एक्चुअली फाइब्रस प्रोटीन्स हैं स्ट्रक्चर में, मैट्रिक्स, पॉलीसेकेराइड एंड एडेशन प्रोटीन्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन में सबसे पहले जब आप देखोगे तो मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलेजन, जो मोस्ट अबंडेंट एनिमल सेल प्रोटीन भी है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन का ये बना होता है जो एक दूसरे पर कॉइल होती हैं और ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन में ग्लाइसिन XY रिपीट्स होते हैं, जहां पर X है प्रोलीन और Y है हाइड्रोक्सीप्रोलीन। अब स्पेसिफिकली ग्लाइसिन ही क्यों? क्योंकि सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है, अच्छे से टर्न्स बना सकता है एंड इन टर्न्स की हेल्प से हेलिसिक्स बनते हैं। प्रोलीन और हाइड्रोक्सीप्रोलीन रिंग स्ट्रक्चर है जो आपके हेलिक्स को स्टेबलाइज करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं जो हमने देखे थे। उसके अलावा एक और अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन है इलास्टिक सेल्स का, इलास्टिक फाइबर्स, जो इलास्टिन प्रोटीन का बना होता है। देन वी हैव मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स जो कि हैं गैग्स, ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकन्स, पॉलीमर होते हैं डाइसेकेराइड शुगर्स के। अब डाइसेकेराइड शुगर है तो खुद भी 2 शुगर्स की बनी है। फर्स्ट शुगर जो होती है अमाइनो शुगर होती है, जिसमें 2 ऑप्शन है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन या फिर एन एसिटाइल गैलेक्टोजमाइन। वहीं पर सेकेंड शुगर हमेशा एसिडिक शुगर होती है, जो या तो ग्लूकोयूरोनिक एसिड होती है या फिर आइडोयूरोनिक एसिड होती है। देन वी हैव गैग्स प्रोटीन से जुड़ते हैं तो प्रोटियोग्लाइकन्स बनाते हैं एंड उसके साथ साथ गैग्स के साथ सल्फेट भी जुड़ता है। सल्फेट का नेगेटिव, एसिडिक शुगर का नेगेटिव, इतने सारे नेगेटिव चार्जेस की ज़रूरत क्या है? क्योंकि ये नेगेटिव चार्जेस ट्रैप करते हैं पॉजिटिव आयंस और वाटर को, जिसकी वजह से जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वो जेल लाइक कंपोजिशन अटेन करता है, अचीव करता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटियोग्लाइकन एग्रीकन, जिसमें एक सेंट्रल प्रोटीन है और उससे जुड़े बहुत सारे गैग्स दैट इज कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट होते हैं। एडेशन प्रोटीन्स, एडेशन मीन्स टू कनेक्ट और जॉइन। ये क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है उन्हें जॉइन करता है और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को भी सेल से जॉइन करता है। मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन होता है फाइब्रोनेक्टिन, जो कि होमोडाइमर है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स का ये बना होता है। 2 पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से जुड़ते हैं C टर्मिनल पे विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं उन पे डिफरेंट डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होती हैं, सेल बाइंडिंग, कोलेजन बाइंडिंग, प्रोटियोग्लाइकन बाइंडिंग। Another abundant adhesion protein is laminin and alpha beta. It is made up of alpha beta gamma 3 chains. जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर देखा, ये आपका होमवर्क। एंड नाउ वी हैव टू सी सेल एंड एक्स्ट्रा सेल। सेल वॉल भी अगर है तो वो किसी न किसी तरीके से सेल से जुड़ी होती है। तो यहाँ पर सेल और मैट्रिक्स एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं वो हम देखते हैं। सेल और मैट्रिक्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं कैसे? सेल को जोड़ना है मैट्रिक्स के साथ। सबसे पहले तो सेल के साइटोस्केल, सेल के कौन से पार्ट को जोड़ना है? सेल के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को जोड़ना है। सेल के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स को जोड़ना है मैट्रिक्स के साथ, मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स के साथ। सेल के साइटोस्केलेटन सिस्टम को स्पेसिफिकली, साइटोस्केलेटन सिस्टम के प्रोटीन्स को जोड़ना है स्पेसिफिकली मैट्रिक्स कंपोनेंट्स के साथ। जोड़ता कौन है? जोड़ता है एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जिसका नाम है इंटीग्रिन। जोड़ता कौन है? जोड़ता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन जो है वो सेल को जोड़ता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। तो जब हम सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस देखते हैं तो ये 2 टाइप की हैं। सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस जो होती हैं ये 2 डिफरेंट टाइप की हैं। फोकल एडेशन, फोकल एडेशन एंड हेमिडेस्मोसोम्स। फोकल एडेशन एंड हेमिडेस्मोसोम्स। जहां पर फोकल एडेशन पर एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फोकल एडेशन के लिए एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, वहीं पर हेमिडेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन 2 टाइप की हैं, फोकल एडेशन एंड हेमिडेस्मोसोम्स। फोकल एडेशन में एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं एंड हेमिडेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। सो सबसे पहले अगर आप स्ट्रक्चर देखो फोकल एडेशन का,
फोकल एडेशन का, तो सबसे पहले ये रहे एक्टिन फिलामेंट्स। सबसे पहले आपके एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स पे जुड़ता है एक प्रोटीन विनकुलिन। एक्टिन फिलामेंट्स पे जुड़ता है एक प्रोटीन विनकुलिन। विनकुलिन से जुड़ता है प्रोटीन टेलिन। टेलिन पर जुड़ा है आपका इंटरमीडिएट प्रोटीन इंटीग्रिन। एंड इंटीग्रिन सेल के बाहर जुड़ता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। डिफरेंट कंपोनेंट्स को यूज करता है ये। सो कैसा स्ट्रक्चर है फोकल एडेशन का? सबसे पहले सेल के अंदर है एक्टिन फिलामेंट्स, उन पे जुड़ा एक प्रोटीन विनकुलिन। विनकुलिन पे जुड़ता है एक प्रोटीन टेलिन, जो आगे जुड़ा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन के साथ और सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव हेमिडेस्मोसोम्स। हेमिडेस्मोसोम्स, हेमिडेस्मोसोम्स में सबसे पहले हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। हेमिडेस्मोसोम्स में सबसे पहले हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पे जुड़े हैं प्रोटीन BP180 एंड दूसरा प्रोटीन BP230। इनके साथ जुड़ा है एक और प्रोटीन प्लेक्टिन। प्लेक्टिन पर जुड़ता है इंटीग्रिन एंड सेल के बाहर वी हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। हेमिडेस्मोसोम का स्ट्रक्चर देखो, इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल के अंदर, उन पे जुड़े हैं दो प्रोटीन BP180 230, उन पर जुड़ा है एक प्रोटीन प्लेक्टिन जो आगे जुड़ा है इंटीग्रिन प्रोटीन के साथ एंड फाइनली वो सेल के बाहर जुड़ा है आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। सो क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखे हमने? सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस, सेल के साइटोस्केलेटन सिस्टम को जोड़ना है मैट्रिक्स के साथ, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ। जोड़ता कौन है? इंटीग्रिन जोड़ता है, जो एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है। जब हम सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस की बात करते हैं तो ये दो डिफरेंट टाइप के हैं, फोकल एडेशन और हेमिडेस्मोसोम्स। फोकल एडेशन में एक्टिन फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और हेमिडेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले फोकल एडेशन में देखोगे एक्टिन फिलामेंट, सेल के अंदर एक्टिन फिलामेंट्स, उन पे जुड़ा है प्रोटीन विनकुलिन। विनकुलिन से आगे जुड़ा है एक प्रोटीन टेलिन, जो उससे आगे जुड़ा है आपके ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन के साथ और फाइनली सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। हेमिडेस्मोसोम्स में सेल के अंदर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उन पर जुड़े हैं दो प्रोटीन BP180 और BP180 एंड BP230, जो फर्दर आगे जुड़ा है प्लेक्टिन के साथ। प्लेक्टिन आगे जुड़ा है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन इंटीग्रिन के साथ एंड सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से। सो ये है आपका इंटीग्रिन का स्ट्रक्चर। इंटीग्रिन भी दो पॉलीपेप्टाइड चेन का बना है, अल्फा और बीटा। इंटीग्रिन के स्ट्रक्चर में भी दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, अल्फा और बीटा। अल्फा जो है वो डाइवेलेंट केटायन के साथ जुड़ती है, जो आपको याद रखना है। अल्फा चेन पर डाइवेलेंट केटायंस, M पॉजिटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? M पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है डाइवेलेंट केटायन। M पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है डाइवेलेंट केटायन से जुड़ता है, तो ये बाइंड करते हैं। एंड उसके बाद फोकल एडेशन जो आपको सिखाया, एक्टिन फिलामेंट्स, एक्टिन फिलामेंट्स को आपस में जोड़ता है अल्फा एक्टिनिन। एक्टिन फिलामेंट्स को आपस में जोड़ता है अल्फा एक्टिनिन। विनकुलिन, विनकुलिन से टेलिन, टेलिन के साथ इंटीग्रिन और सेल के बाहर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। सेम हियर, हेमिडेस्मोसोम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स पर BP180 230 प्लेक्टिन इंटीग्रिन एंड फाइनली एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का लेमिनिन आगे जुड़ा होता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। सो ये है एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का कंप्लीट पोर्शन। अब एक बार क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं? पहली बात, जितने भी एग्जांपल्स आपको कराए गए हैं, मोस्ट अबंडेंट कौन सा है वो सब आपको याद होने चाहिए टिप्स पर। मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट मैट्रिक्स पॉलीसेकेराइड्स कौन सा है, मोस्ट अबंडेंट एडेशन प्रोटीन क्या है, वो सब आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पे। उसके बाद कोलेजिन का जो स्ट्रक्चर होता है कि कोलेजिन मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है, उसके साथ साथ ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ यहाँ पर ग्लाइसिन का रिपीट्स होता है
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन पर क्वेश्चन आता है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड्स की, तो मैट्रिक्स पॉलीसैकेराइड का जब क्वेश्चन बनेगा वो प्रोटियोग्लाइकन्स पे बनता है। प्रोटियोग्लाइकन्स क्या है? गैग्स जब जुड़े हैं प्रोटीन्स के साथ वो प्रोटियोग्लाइकन्स है। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद मैट्रिक पॉलीसैकेराइड ऑब्वियसली एग्री करना आपको पता होना चाहिए। एडेशन प्रोटीन की बात करें, लेमिनिन और लेमिन जो आपको क्वेश्चन दिया है होमवर्क का वो इंपॉर्टेंट है, वो डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। जब आप बात करोगे सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस की, उसमें आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शन दो हैं, फोकल एडेशन और डेस्मोसोम्स। जब आप कल ये नेक्स्ट लेक्चर में जब आप सेल सेल इंटरैक्शंस देखोगे तो वहां पर आप पढ़ोगे। ओके, 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, आई थॉट मैंने, तो आपको पता होना चाहिए सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस दो टाइप के, फोकल एडेशन और हेमीडेस्मोसोम। नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा, हेमीडेस्मोसोम्स क्या होते हैं? सेल मैट्रिक्स इंटरैक्शंस होते हैं। जब नेक्स्ट लेक्चर में सेल सेल इंटरैक्शन पढ़ोगे तो वहाँ डेस्मोसोम्स पढ़ोगे। डेस्मोसोम्स क्या है? सेल सेल इंटरैक्शंस है, तो ये पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद फोकल एडेशन में एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और हेमीडेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें, बट टॉपिक में इतने सारे, एक बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें से वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।